हाँ जी, हाँ जी। अप्रूवल, रेफरल वही एंड ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें काम तो हो गया है, बट अभी जो बिलिंग है वो नहीं हुई है। मतलब आर एक्सपेंसेस अ कंपनी नीड टू अकाउंट्स फॉर द बट विच इज नॉट इन इनवॉइस, जिनका इनवॉइस रिसिप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये होता है ना कि जिनकी पेमेंट हो चुकी है लेकिन अभी काम नहीं यस, हुआ, बट काम पर हो वो गया तो प्रीपेड बिल्कुल। होते हैं ना, जिनका पेमेंट कर दिया है पर काम नहीं हो तो प्रीपेड हो जाएगा। हाँ। और जिनका काम हो गया है पर पेमेंट नहीं हुई वो अप्रूवल होंगे ना। हाँ, तो इसमें अक्रूवल एक्सपेंस और अक्रूवल रेवेन्यू दो होते हैं, एक रेवेन्यू भी होता है ना। यस सर, यस। तो रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया कि जो रेवेन्यू इनवॉइस जो अभी जिसकी, क्रिएट नहीं हुआ है ओके ओके। और वो बैलेंस शीट के अंदर आएगा। तो बट अक्रूवल मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे होना चाहिए ना कि हमने तो अपने सिस्टम में इनवॉइस क्रिएट कर दिया है पर हमें सामने वाली पार्टी से पेमेंट नहीं आया है, मैं तो वो देखो, एक अक्रूवल होता होगा। है अक्रूवल एक्सपेंस, एक होता है अक्रूवल रेवेन्यू, दोनों अलग अलग वर्ड है। अच्छा। हाँ, एक हम एक्सपेंस के लिए काम करते हैं और एक हम रेवेन्यू के लिए काम करते हैं। तो जितनी भी हमारी एक्रूवल एंड डेफरल की एंट्रीज होती है वो किसके बिहाफ पे होती है? एक्सपेंस के बिहाफ पे और इनकम बिहाफ पे। ओके। यस। तो हम अपने सर्वर के अंदर, देखना ही है तुम्हें, तो अक्रूवल एंड डेफरल की एंट्रीज हम पास कर रहे हैं। अक्रूवल का मतलब होता है वो ट्रांजेक्शन कि जिनकी बिलिंग नहीं हुई होती है, काम उन बंदे ने कंप्लीट करके दे दिया है। अक्रूवल डेफरल एंट्रीज हम बनाते हैं। करते हो आप एंट्रीज? क्या होती है? जो जैसे सपोज करो कि सैलरी जो है ना आपके मतलब अकाउंट हो गई है, अब उसकी एंट्री डाली तो सैलरी पेबल करके और उसको हाँ, ये भी ठीक है, सैलरी का हाँ, एग्जांपल भी सही है। सैलरी तो हो जाएगा, फिर प्रोविजन है। हाँ, प्रोविजन एंट्रीज जो होती है, प्रोविजन फॉर सैलरी। ओके। हम अपने सर्वर पे इसकी एंट्रीज बनाएंगे सबसे पहले। अक्रूड, तो अक्रूड इनकम क्या होती है? अकाउंट इनकम जैसे इसका लेजर किसके अंदर बनेगा? लाइबिलिटी में बनेगा। एक्रूड इनकम एसेट्स में आएगी और अदर इनकम। एक्रूड एसेट्स में आएगी। एक्सपेंसेस लाइबिलिटी में हाँ आएगी। अक्रूड इनकम एसेट्स में आती है। कौन सी इनकम? अक्रूड इनकम करंट एसेट्स होती है। करंट एसेट्स। और जैसे प्रीपेड एक्सपेंस। तो हम अपने सर्वर पे एंट्रीज बनाएंगे। जैसे मान के चलो हम एक एक एंट्री बना रहे हैं जिसका नाम है सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। यस। सैलरी पेबल, हम बनाएंगे सैलरी पेबल पेबल अकाउंट डेबिट। डेबिट टू सैलरी एक्सपेंस। बाद में क्या कर देंगे? सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू, जिसके भी थ्रू दो, ऐसे एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो वो तो कैंसिल आउट हो गई ऊपर वाली दोनों, उनको बनाने का फायदा क्या हुआ? हाँ, इसका बनाने का मतलब हमने खर्चा बुक करा है। अच्छा। मतलब एक सिंपल सी बात है, एक बंदे ने इस पूरे महीने काम करा तो उसको सैलरी तो अगले महीने मिल रही है ना। दिखाना यस पड़ेगा सर। इसलिए। तो इस मंथ में आपको दिखाना पड़ता है। हो गया रोहित शर्मा का युग, हिटमैन के पुराने पोस्ट पे आग लगा दी लोगों ने। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब देखो इसकी एंट्री बनती कैसे है। सबसे पहले टेस्ट के लिए कब बोला मैंने? टेस्ट के लिए बोला है। नेक्स्ट वाले सैटरडे में टेस्ट होगा। ठीक है सर। टेस्ट होगा तो क्लास में आके टेस्ट देना पड़ेगा। ऑनलाइन भी दे सकते हो आप, आपके लिए छूट, मतलब छूट है।
क्योंकि सर आप फिर तो संडे को रख लीजिए, मेरा सैटरडे वर्किंग होता है, मैं संडे को आ जाऊंगी नेक्स्ट वीक। संडे को टेस्ट है फिर, और क्या, सैटरडे की जगह संडे को टेस्ट है, क्योंकि आ तो जाओगे ना। यस सर, संडे को। टेस्ट ना ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ही देना सही है। बहुत अच्छा। अब हम एक जीएल क्रिएट करेंगे, ओके बच्चों। देखो FS00 पे जाएंगे। हमारी कंपनी का कोड बता दीजिए। शिप। सर आज आप क्लास रिकॉर्डिंग करके नहीं देंगे क्या? रिकॉर्डिंग पे लगा रखिए। अच्छा अच्छा, मैं म्यूट कर देती हूँ फिर। मैं तो कब से बोल रहा हूँ। करा दूँ? SHIP नाम से हमारी कंपनी का कोड है, राइट। ठीक है। अब इसमें एक है एक्सपेंस का। एक्सपेंस का कौन सा वाला जीएल है हमारा, बताओ। सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस। वो तो सैलरी पेड है ना, नया बना लेते हैं। 303। SHIP है ना कंपनी का कोड। क्या नाम से बनेगा? एक्सपेंस है ना। एक्सपेंस, एक्सपेंस कंट्रोल डेटा, ठीक है। तो हमने अपने सर्वर पे एक एक्सपेंस का एक जीएल क्रिएट कर लेना है। उसके बाद एक पेबल का भी, एक पेबल्स का जनरेट क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले OPT4 से चेक करना पड़ेगा ग्रुप्स। टेंजिबल इंटेंजिबल भी बनवा देते तुम लोग, है ना। ये तो है लाइबिलिटीज का, 500 से। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, इसमें डाल दीजिए सैलरी टेबल लाइबिलिटीज। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा जीएल क्रिएट करना है। अब हमारा काम होता है प्रिडिक्ट प्रोसेसिंग के अंदर। क्या होती है प्रिडिक्ट प्रोसेसिंग? प्रिडिक्शन बेसिस पे चलती है। मंथ एंड प्रोविजन एंट्रीज होती है ना, उनको हम इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, कहाँ करेंगे? अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, प्रिडिक्ट प्रोसेसिंग, क्लोजिंग। क्लोजिंग तो दिखानी होती है हमें। वैल्यूएट, एंटर एक्रूअल एंड डेफरल डॉक्यूमेंट दिख रहा है। इसका की कोड है FBS1। यहाँ पे एंट्री मारेंगे। क्या एंट्री बनाएंगे? पहली वाली सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी टेबल। डॉक्यूमेंट की डेट पे आ जाओ, आज 5 तारीख को एंट्री बना रहे हैं। अगर आप
टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, टेम्पलेट यूज़ हो सकता है आपका, सही है, मर्जी जैसे आपको बनाना चाहो, ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप हो जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, इसको सीखना ज़रूरी है। वो तुम्हारा अपना बना है, अपना बना है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, नए बंदे से क्यों एक्सेप्ट करे कोई, जो बंदा नया आ रहा है जिसको एसपी के बारे में ज़्यादा पता नहीं, तो यही चाहेंगे कि जो हमारा काम चलता है उस पर चलाओ। मैं तो दोनों ही पढ़ाता हूँ ना, इसीलिए। रिवर्सल का रीजन, अब यहाँ पे लिखा रिवर्सल रीजन। रिवर्सल रीजन का मतलब क्या होता है कि हम रिवर्स क्यों कर रहे हैं, हम रिवर्स भी तो करेंगे ना एंट्री। हाँ। तो यहाँ पे हमने डाल दिया कुछ भी, रॉन्ग पोस्टिंग, मंथ एंड प्रोविजन, यहाँ पे लिखा है रिवर्सल डॉक्यूमेंट, सही है, आज की डेट डाल दी, सही है। अब सुनो ध्यान से, हमारे सर्वर पे जितनी भी जो ट्रांजेक्शन बनती है वो किसी स्पेसिफिक डेट और डॉक्यूमेंट टाइप्स के अंदर ही बनती है। ये डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, इसके जस्ट नीचे आएगा, देखो आया, 40 का मतलब क्या हो गया, डेबिट। क्या डेबिट कर रहे हैं, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल्स। पेबल का जीएल बना दिया हमने, बना दिया। कर लेते हैं ना, यहाँ से देख लेते हैं बनाए मैंने, अरे बना तो दिया मैंने 500 का, मुझे भी पागल बना रहे हो। सैलरी एंट्री क्या पास होगी, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल। तो ये सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने रुपए से है, 63,000 रुपीज़ हम एक एंट्री बना रहे हैं। ये डाल दिया, क्या डाल दिया, सैलरी पेबल, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मैंने पोस्ट भी कर दिया, ये हमने जो चेक कर लेते हैं कौन सा है, कहाँ से दिखेगा, ऐसे के अंदर पास करिए, ऐसे 01 नंबर है ना ऐसे का, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ यानी कि जो 109 नंबर आया है ये 100, ये ऐसे का नंबर आया क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे ही तो डाला था हमने, नहीं समझे। समझ गया। तो अब हमें इसकी रिपोर्टिंग देखनी है, ठीक है, कैसे देखेंगे, दी है ठीक है, S10N, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लिखा ऊपर, अकाउंट नंबर, क्या है हमारा अकाउंट नंबर, क्लिक कर लेते हैं, किसका देखना है, एक्सपेंस का देखना है, एंटर मार देते हैं, एग्जीक्यूट पे क्लिक करें, कुछ दिख रहा है,
आया है ना अमाउंट, इसमें ऐसे दिखते हैं ना। तो हमारे सर्वर पे इसने एक एंट्री पास कर दी है, दिख रहा है कितने रुपए की, 63,000 की। तो इसको बोलते हैं बैलेंस डिस्प्ले जीएल अकाउंट फॉर लेजर। क्लियर? यानी कि जितनी भी हमारी रिपोर्टिंग है वो यहीं से दिखेगी, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। सही है? इसकी अगर आपको रिपोर्टिंग FBL 3N से देखनी तो वहाँ से भी देख सकते हो, मैंने पहले पढ़ा रखा आपको, 500 ही था ना। ऐसे दिखेगी ना रिपोर्टिंग, टी कोड अलग है उससे अलग दिख रही है, ये टी कोड अलग है इससे अलग दिख रही है। अभी मुझे ये पूछा नहीं आपने, आप चौंक गए कि कैसे दिख रहा है। नहीं, अब भाई तो मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्टिंग उसकी अलग थी, इसकी अलग है। नहीं, कोई अलग नहीं है रिपोर्टिंग, देखो ना अमाउंट, रिपोर्टिंग में हमेशा अमाउंट दिखता है ना, देख लो कोई बात नहीं। जब आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको इसमें रिपोर्टिंग में क्या दिख रहा है, हाँ फॉर्मेट चेंज है, वही तो चीज़ें चेंज होगी क्योंकि टी कोड चेंज है तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा। एक ही टी कोड से अगर सेम अलग अलग टी कोड से एक ही चीज़ खुले तो फिर फायदा तो कुछ ही नहीं होगा। इस टी कोड का अलग काम है, उस टी कोड का अलग काम है। ये रिपोर्टिंग इस तरीके से दिखा रहा है जिसमें बैलेंस दिखा रहा है कि 63,000 है, दिख रहा है? किस कंपनी के कोड का है, इस कंपनी के कोड का है, इस ईयर में है, ये सैलरी एक्सपेंस है। क्लियर है यहाँ तक? इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं, इसकी भी रिपोर्टिंग कुछ ऐसे ही खुल रही है। सही है? बट टी कोड अलग अलग है। क्लियर? तो इसमें घबराने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब हमने इसमें अपने सर्वर पे एंट्री बनानी है, ठीक है, रिवर्स की एंट्री बनानी है। हमने एंट्री तो बना दी, अब हमने किसकी एंट्री बनानी है बोलो? रिवर्स की एंट्री का मतलब क्या हो गया? सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू सैलरी एक्सपेंस, ये तो बनानी है हमने। तो इसकी रिवर्स ये हो गई ना। दो तरीके हैं, ये आप डायरेक्ट यहीं से एंट्री बना दो, ये यहाँ से कर दो। FP08 नहीं पढ़ाया था हमने आपको? क्या है इसमें सुनो, अप्रूवल को रिवर्स करने का अलग टी कोड है। SAP हमारे टाइम पे जो हमने पढ़ा है ना, मैंने 3.5 साल में SAP के मॉडल सारे सीखे थे लगभग। आज 2 महीने में SAP को सारा सिखाना है, उसमें बच्चा सिर्फ सैटरडे संडे आएगा, ये चीज़ें हो गई हैं। तो टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थी, अब तो ज़्यादा लोग तो, अब क्या है कि आपको अपने सर्वर पे इसकी एंट्री बनानी है रिवर्स की, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा कंपनी का कोड, किस कंपनी के कोड में? तो इसके अंदर रिवर्सल। तो रिवर्सल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अक्रूवल एंड रिवर्सल, इसका रिवर्सल कंपनी का कोड हो गया SHIP। अगर आप डॉक्यूमेंट नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है, कि मुझे इस डॉक्यूमेंट की एंट्री रिवर्स करनी है। अगर आप ईयर डाल देते हो ना 2025, 2025 ही तो है, कि इसमें मुझे रिवर्स करनी है एंट्री, और टेस्ट रन पे अभी टेस्ट करके चेक करते हैं, ठीक है, कि हो रही है रिवर्स नहीं हो रही है। तो होनी चाहिए, तो कितने रुपए की एंट्री रिवर्स होनी चाहिए बोलो? 63,000 है ना। तो ये यही बता रहे हैं ना कि हाँ आपकी 1009 जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर था ये रिवर्स हो जाएगी। नहीं समझे क्या? फाइनेंशियल ईयर डालते ही डॉक्यूमेंट नंबर और क्लियर? बाकी अगर आप कोई स्पेसिफिक नंबर डालना चाहते हो तो वो यहाँ पे डाल देना। नहीं नहीं, आप चाहते हो ना कि मेरा ये नंबर डायरेक्ट, सपोज ये नंबर रिवर्स करवाना है, आपने 10 एंट्री पास करी, आप सिर्फ किसी एक को करवाना चाहते हो तो वो नंबर यहाँ पे डाल देना। तब यहाँ डालते ऐसे तो था B08 भी सेम। वही चीज़
है कि नहीं है? ठीक है, समझ गया। करनी तो वहाँ से जाके। हाँ, ये ना मल्टीपल करने हैं, ये सिंगल करना है, ये मास ये में पढ़ाया था आपको सेम ही कर लोगे। ठीक। अब इसके बाद मैं इसको टेस्ट पे से टिक हटा देता हूँ, सही है। ठीक है। अब इसको रिवर्स कर दूँ, प्रोसेसिंग कम्प्लीटेड, इसका एक रिवर्स डॉक्यूमेंट बन गया। क्या बन गया? 20004। अगेन मैं बता देता हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट ना ऐसे से ही पता चलता है OBA 7 से कि उसका रिवर्सल क्या होगा। क्योंकि हो सकता है मैं पूछो कि 2004 का किसका रिवर्सल है। समझ पूछा था उस टाइम पे, वो पूछा था हम्म, रिवर्सल का, यही आएगा क्योंकि समझ में आ गया ना? ठीक है। रिवर्सल हो चुके हैं। कितने भी हो सकता है नंबर कितने से जनरेटेड हो तो हमें पता ही नहीं है, बट ये है कि रिवर्सल का डॉक्यूमेंट नंबर ये जनरेट हुआ है, ठीक है। आगे करें। अब हमने इसका रिवर्सल कर दिया, सही है। रिपोर्टिंग देखें क्या? FBL 3N से देख लेते हैं, आसान से समझ आ जाएगा आपको। बैलेंस में है कि नहीं है? अब आपको जिस दिन एंट्री पोस्ट करनी है, एंट्री पोस्ट कर दोगे, नहीं समझे? किस दिन करनी है एंट्री पोस्ट बताओ, यहीं पे कर लेंगे। सपोज जिस दिन में डेट होगी वो डेट डाल देना, पोस्टिंग डेट। एंट्री अब क्या पोस्ट होगी बताओ? सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, नहीं सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर बैंक का GL नहीं क्रिएट करा होगा तो बैंक का GL बनाना पड़ेगा, नहीं समझ में आया? बैंक यहाँ पे डाल दिया ऐसे, ठीक है। ठीक है। ये हो गया रिवर्स डेट। तो हमने बोला हम 10 तारीख को करवाना चाहते हैं, वो तो आपकी मर्जी है, आपको सैलरी रेंट लेकिन का अभी अभी कोई उठा लेगा ये? सिस्टम तो आप समझे नहीं, देखो सिस्टम क्या है। जैसे अमित के पास 2 रुपए हैं, अमित को विनय को 5 रुपए देने हैं, अमित के पास टोटल कितने बचे? यार अमित के पास है ही दो, तो 5 कैसे दे देगा? क्वेश्चन क्या है कि अमित के पास 2 रुपए हैं, अमित ने विनय को 5 रुपए देने हैं। दे ही नहीं सकता ना, दे सकता है? नहीं दे सकता है। आपको मुझे 5 रुपए देने, मेरे पास है ही 2 रुपए, इट मीन्स ये तो माइनस में दे देगा, बट रियल में तो हम दे ही नहीं सकते ना किसी को, तो सिस्टम तो करके दे देगा, बट गलत है, समझिए। सिस्टम का जो बिल नंबर डालो, जो जैसा डालो, डेट डालो, डाल के कर देगा, बट वो गलत है तो गलत है ना, बस आपको प्रोसेस समझना है, ठीक है। 40 का मतलब डेबिट, हम क्या एंट्री पास कर रहे हैं? सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू बैंक है ना। क्या डेट डाल दूँ बताओ, क्या अमाउंट डाल दूँ? 63 था। हाँ, बैंक का GL क्या है? एक सौ। 800 भी तो था, हाँ, कल यही तो था जो आप बोल रहे थे। हाँ, यस बैंक और वो SBI का भी। हो गया, बन गई एंट्री। इसका नंबर एक जनरेट हुआ है, ये नंबर कहाँ से पता चलेगा? ये बात कम से कम हम 6-7 बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कोई फायदा नहीं।
3L, ठीक है, ठीक है। ऐसे होते ना रिपोर्टिंग। हाँ, देखो उसने एंट्री पोस्ट करी नहीं करी, कर ली ना उस डेट में, तो बोलने का मतलब वो डेट चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या है जो चीज़ गलत है वो गलत है, सिस्टम करके दे देगा। सर मैं अक्रूवल एंड डेफरल एंट्रीज। अब नेक्स्ट, पहले आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा पूछ तो लूँ, सही है? आपका नाम क्या है? ऐसा नहीं। ऐशान अली। तो आप बताओ एक्रोल एंड डेफरल को एंट्री पोस्ट करने का टी कोड क्या है? फर्स्ट टाइम लाइन वो तो रिपोर्टिंग हो गया। अच्छा चलो, रिवर्स करने का क्या टी कोड है? रिवर्स। देखो मेरी बात सुनो, नहीं कि आपकी गलत आदत है, बहुत लोग ऐसे ही पढ़ते हैं आज की डेट में। देखो वीडियो तो मैंने देना ही है, नोट्स मैंने देने ही है, और जिस दिन मैं ना भेजूँ ये सोच लो उस दिन आप कर नहीं पाओगे कुछ। अगर ये मैं आपको नहीं दूँ तो आपके लिए क्लास हुई नहीं कि ना के बराबर समझो। तो अब आप उसको ऑनलाइन बैठ के कर लो या यहाँ बैठ के कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि सामने वाले को भी इतना ही पता चला जितना आपको यहाँ बैठ के चला। आप यहाँ इतना धूप में आ रहे हो, किसी दिन ठंड भी हो सकती है, किसी दिन बारिश हो सकता है, बंदे का कन्वेंस लगता है 2 4 5 10 रुपये, आना जाने में टाइम लगता है। तो अगर कोई इतनी मेहनत करके फिर सब कुछ लगा के ईडी चुटी का जोर लगा के आ रहा है, तो फिर उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो मैं क्या बोला था? समझ रहा हूँ। और उसको याद भी होना चाहिए ना, नहीं तो नोट्स और वीडियो से ही करना, तो वैसे ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, नहीं मिल जाएंगे घर जाके। तो असली चीज़ है कि याद भी करना जरूरी है, सही है? ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एंट्रीज। मैंने ऑलमोस्ट हर तरीके की बता दी आपको, मंथ एंड प्रोविजन एंट्रीज बता दी, सैंपल्स बता दिया, सिंगल बता दिया, मल्टीपल बता दिया, मास रिवर्सल बता दिया, एंट्री को होल्ड करना, जो जो होता है वो सब कुछ मैंने करवा दिया एंट्री से रिलेटेड। एंट्रीज का जो मेन काम होता है उसको बोलते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। एंट्रीज कुछ बड़ी काम नहीं होती, एक डेटा एंट्री हो रहता है जिसको हम एसएपी में बोलते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि एंड यूजर। अगर कोई बोलता है कि मैं एज ए एंड यूजर कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो, उसके पास लिमिटेड कोड है, लिमिटेड एंट्रीज फीड कर रहे हैं बस। इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट वो होगा जो कंसल्टेंट होगा या जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि आ रही है तो एरर का सोल्यूशन। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, पहले पढ़ा देता हूँ फिर बाद में बताता हूँ, है ना? ठीक है। आज का जो हमारा पॉइंट है उसका नाम है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेंडर से रिलेटेड पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले फटाफट से शुरू कर लेते हैं। एसएपी के अंदर वेंडर्स होते हैं और वेंडर को हमें सर्वर पे क्रिएट करना पड़ता है। 3 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम। OBD3 बोलते हैं अकाउंट्स ग्रुप। क्या बोलते हैं? OBD4 था वो अकाउंट। OBD3 अकाउंट ग्रुप फॉर वेंडर मास्टर, ठीक है? OBD4 है, D3 है। हाँ भाई तो बता रही है। OBD3 का कोड डाल दिया, न्यू एंट्री पे क्लिक कर दिया, अकाउंट ग्रुप का नाम क्या डाल दिया? SHI1। इसको मैंने बोल दिया डोमेस्टिक वेंडर। कंपनी कोड पे डबल क्लिक करा, अकाउंट मैनेजमेंट पे क्लिक करा,
रिकन्सिलेशन को यहाँ से रिक्वायर्ड करके इसको सेव कर दिया। एस एच इस नाम से ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो एस एच A1 डाल दे रहा हूँ, सही है। तो हमारे सर्वर पे एक क्रिएट हो चुका है, एक 3 से बना देते, एक 2 से बना देते। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल वेंडर। क्या बोलते हैं? रिकन्सिलेशन रिक्वायर्ड होती है ना, नहीं होगी कस्टमर की, वेंडर की। एक होता है वन टाइम अकाउंट। वन टाइम क्या होता है? जिसके साथ एक आधी बार ही ट्रांजेक्शन करते हैं, यहाँ से सेव कर लो। 3 अकाउंट ग्रुप्स हमने बना देने हैं। उसके बाद होता है XKN1, इसको बोलते हैं नंबर रेंज। नंबर रेंज का मतलब क्या होता है कि आप अपने सर्वर पे कितने बना सकते हो, ठीक है। नंबर रेंज ही तो डिफाइन करते हैं ना। नंबर रेंज हम कम से कम 10 बार यूज कर चुके हैं, अब शायद आ जाना चाहिए। तो नंबर रेंज इसमें ऑलरेडी बहुत सारी बनी हुई है, ऐसे यूज कर लो अपने लिए, जो इसमें थोड़ा सा 2 4 10 ज़्यादा हो। जैसे ये रहा 531, इसमें से 531 से 600 बन सकते हैं, जिसमें से कितने बने? 0। तो ये नंबर रेंज सही रहेगी, कोई प्रॉब्लम इस नंबर रेंज में? इसके बाद OBAS क्या डाल दिया? असाइन नंबर रेंज टू अकाउंट। पोजीशन पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 दिख रहा है। नंबर रेंज क्या हो गया? 03। कई बार ना काम करते करते ऐसा एरर आ जाता है नीचे, क्योंकि हमारा है नहीं, किसी और का है। इस चीज़ के लिए इसमें से कोई नंबर रेंज ले लो, चाहे अपनी ही ले लो, उसमें डाल दो। इट डजंट हैपन एवरी डे बट समटाइम्स आपको ऐसे डालना पड़ेगा। क्लियर है? और भी है नंबर रेंज, ऐसे नहीं यही है, ये कितने सारे हैं। एरर जिस पे आया था उसको हमने हटा दिया। क्लियर यहाँ तक? बिजनेस पार्टनर क्या होते हैं? बिजनेस पार्टनर बिजनेस पार्टनर के लिए नंबर रेंज चेक करेंगे, ठीक है। वेंडर ग्रुप्स थे, वेंडर अब बनेंगे। तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल वन टाइम थे ना, वो तो ग्रुप थे ना, लिखा नहीं अकाउंट वो ग्रुप्स। तो इसमें बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सन्डे क्रेडिटर, सन्डे डेटर्स टैली में या किसी अदर सॉफ्टवेयर पे होता है, इसमें नहीं होता। इसमें होते हैं सप्लायर्स, कस्टमर्स, बिजनेस पार्टनर्स, वेंडर्स। सप्लायर बिजनेस पार्टनर वो होते हैं जिनके साथ ट्रांजेक्शन्स की जाती है, यानी कि लेन देन होता है, ठीक है। BUCF पे जाना है, बिजनेस पार्टनर के लिए नंबर रेंज। इसमें से ऐसे नंबर रेंज ले लेना जिसमें थोड़ा ज़्यादा बने हों, उसी को असाइन कर देंगे। सही है कि नहीं है? कौन सी ले लें बताओ? बताओ। ये ले लूँ 99।
बोला 100 करोड़ से लेके बना सकते हैं 1500 करोड़ तक, 24 से भी बने सर। सही है। यही प्रोसेस SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल रिसीवल्स, यहाँ से भी अभी हम लोग ने यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है बोला। और यही चीज़ क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, SAP बिजनेस पार्टनर बेसिक सेटिंग, नंबर इंजन ग्रुपिंग, यहाँ से जाके भी बना सकते हैं। ठीक है, ये उसका टी कोड है, देखो लास्ट का बताया ना मैंने, PUCF डाला था ना अभी, ये उसका टी कोड था PUCF। क्लियर है यहाँ तक? डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज पे क्लिक करना है, यहाँ बनेंगे आपके बिजनेस पार्टनर। ठीक है, अभी तो ग्रुप ही नहीं बनाए ना, 99 तो डाल दिया, अभी ग्रुप्स कहाँ बनाए। कनेक्ट हुआ ना पे अकाउंट से। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर, अब हो रही है। ओके, वो थोड़ा सा एक्चुअली हमारा नेट चले गया था। ये थी ना स्क्रीन वाली। अब हमने बिजनेस पार्टनर्स बनाने हैं। ठीक है, इसीलिए कॉपी नहीं होता ना, पीछे से नेट चले गया था। हमने एक नाम बना दिया, कुछ भी हजारों नाम डाल सकते हो, बट कितने डिजिट्स के बनेंगे? चार। चार ही क्यों बनेंगे, इसका कोई रीजन नहीं। बड़ी है ना कि चार। SAP 99% 4 डिजिट से बनता है। कई बच्चे पूछ लेते हैं ना कि सर 4 ही क्यों बनता है। अब वो कहीं किसी भी ना बुक में मैंने पढ़ा है और ना कहीं शायद लिखा हुआ है। गूगल पे भी ट्राई करा ढूंढने का, तो कुछ है नहीं उसका। तो 4 से बनवाते हैं। जैसे कंट्रोल C कंट्रोल के साथ ही क्यों दबता है, शिफ्ट के साथ क्यों नहीं दबता? अब उनकी प्रोग्रामिंग बैकएंड में पीछे ऐसी करी गई होगी, हाँ, है कि नहीं? सही है। यहाँ पे मैंने डाल दिया दिव्यानी डोमेस्टिक वेंडर बना रहे हैं हम। हाँ, सही है, ये डाल दिया मैंने रोशन इंटरनेशनल वेंडर। ठीक है, अच्छा इनके आगे ना कोई यूनिक नंबर एक जरूर डाल दीजिए ऐसे, ताकि अब रोशन नाम से बहुत सारे हो सकते हैं कंपनी के अंदर।
कौन से वो नंबर से ही तो पता चलेगा। कंपनी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, स्पेलिंग बोल लेते ना, डी ई, हाँ, देव यानी। अच्छा, मैं यहाँ गलत लिख दिया। अब आपने यहाँ पे डाल दिया, जी हाँ, वन टाइम वेंडर तिलक डोमेस्टिक। सही है। यहाँ नंबर रेंज असाइन करेंगे, जो आप पूछ रहे थे ना अभी, नंबर रेंज असाइन करानी वो यहाँ करेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक तो हजार हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। एक कंपनी के अंदर हो सकते हैं ना, मल्टीपल हो सकते हैं, है कि नहीं। और बना देते हैं, देखो। ये सब करने के लिए देते हैं, करना आपको आना चाहिए। और इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया है। ऐसे इसलिए डालो ना ताकि यूनिक बन जाए, नहीं तो डुप्लीकेसी दिखाएगा। क्लियर। हमने अपने सर्वर पे ये ग्रुपिंग्स भी बना दी, जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, इसको लिखो जरूर, थोड़ी देर में भूल जाओगे, इतना याद वैसे भी नहीं रहने वाला। ये बार बार प्रैक्टिस से आएगा। और मैं पढ़ाता भी एक दिन में हूँ, मैक्सिमम 1 घंटे की क्लास होती है बस। जबकि इन्होंने बोला होगा कि 2-3 घंटे चलेगी। मैं बोलता हूँ ना, 2-3 घंटे पढ़ोगे तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा सारा। आदमी सब मुझे लगता है। मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, 2 घंटे में सारा मैंने डाल रखा है। 2 घंटे मैंने सारा पढ़ा रखा है। 2 आवर्स कुछ मिनट का वीडियो है। और उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डाल रखी है। धीरे धीरे लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग आराम से बैठे हुए, लिखना कहाँ पड़ रहा है आपको। पढ़ता तो ये क्लास 2 घंटे की जगह 4 घंटे चल रही है। ये लिखना क्या पड़ रहा है, सब मैं लिख रहा हूँ। लिखो जरा एक बार, आदत देखो एक बार, ये डालो तो तुम्हें लगेगा कि टॉपिक्स आधे भी नहीं होंगे, टाइम से डबल हो जाएगा। ज़्यादा हो रही हैं, पूछ लेना इधर उधर से कि कहाँ तक कोर्स पढ़ा है, आपको पता चल जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको मोटा मोटा। अच्छा, ये तो हो गया ना। इसके बाद SPRO, सेल्फ रेफरेंस IMG, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज करना, लिंक करना, इंटीग्रेट करना, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर सेटिंग, सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन। असाइन की इतना आसान नहीं होता है, याद रखना। जो आपने ग्रुप्स बनाए उसको असाइन करना। इसमें इतना ये लेंथी प्रोसेस बताया ना, एक बार ही नहीं याद होता ही नहीं, बार बार करके अब
उसके बाद इस पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे अकाउंट ग्रुप्स डालो। अकाउंट ग्रुप्स क्या हो गए? ये तो हो गया अकाउंट ग्रुप्स, ये है ना, ये ग्रुपिंग की, सॉरी, कितने भी हो सकते हैं, लाखों। ये तीन ही हो सकते हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और वन टाइम। ये आ गया ना सामने। ये दिव्यानी डोमेस्टिक है, वो इंटरनेशनल है, वो वन टाइम है, सब आगे सब। ग्रुप से तो पता है, ग्रुप तीन ही होते हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम। ग्रुपिंग जो होती है वो करोड़ों भी हो सकती है। समझ में आया कि नहीं है? तो बताओ कैसा लगा आज का प्रॉपर सेशन? इतना ही काफी है ना। मैं बोलता हूँ अगर 2 घंटे पढ़ोगे तो पढ़ने वाली बात है, उससे कुछ होगा तो पिछला भूलते रहोगे फिर।